स्वागत है आपका बिहार के दंगल में। मैं हूं नगमा। बिहार में वोटिंग के लिए पहले चरण के अब एक हफ्ते भी नहीं बचे हैं। चुनावी शोर चरम पर है। तेजस्वी यादव की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है उससे तेजस्वी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुबह घोषणा की कि 9 तारीख को लालू यादव रिहा होंगे और 10 तारीख को नीतीश की विदाई होगी। दोपहर को शाहपुर में रैली की और वहां भी खासी भीड़ उमड़ी। यहां उन्होंने जनता से कहा कि 5 साल दीजिए, नया बिहार बनाना है। आज बता दो सब लोग, हम 10 तारीख की रिजल्ट का इंतजार ना करेंगे। नवा लोग अभी बताओ जिताए कि ना जिताए कि ना। गरीब का राज लाना है, किसान मजदूर युवा का राज लाना है। शंभू जी को एक वोट लालटेन पे मिलेगा ना। हमको 5 साल मौका दीजिएगा। देखिए, हम नया सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। तेजस्वी इस पर जोर दे रहे हैं। आज ही बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया है। हालांकि इसे संकल्प पत्र कहा गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी जैसे क्षेत्रों में 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया है। इसे तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों के वादे की काट के तौर पर देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव के वादे ने एक तरह से एनडीए की नींद उड़ा रखी है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश से बात किए बिना ये आश्वासन अपने संकल्प पत्र में शामिल कर लिया। संकल्प है कि 3 लाख शिक्षक नियुक्ति, 1 लाख स्वास्थ्य क्षेत्र की नौकरियां, आईटी हब से 5 लाख नए रोजगार का सृजन, 1000 एफपीओ के माध्यम से 10 लाख रोजगार का सृजन, और अगर इन सबको जोड़ दें तो कुल 19 लाख नए रोजगार के अवसर बिहार में पैदा करना तथा 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाना हमारा संकल्प भी है, हमारी प्रतिबद्धता भी है और इसे हमारी सरकार ही पूरा करेगी। इस पर बिहार के जनता को भरोसा भी है। तेजस्वी यादव ने 19 लाख रोजगार के वादे को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। आज भभुआ में तेजस्वी यादव ने कहा कि कल तक बीजेपी ये सवाल कर रही थी कि 10 लाख रोजगार के लिए कहां से पैसा आएगा और अब खुद 19 लाख रोजगार देने की बात कर रही है। अब जब फंस गया है लोग, भाजपा वाला सब फंस गया, तो आप क्या कर रहा है? भाजपा वाला कल तक कहता था कि असंभव है 10 लाख देना। आज भाजपा वाला कह रहा है कि हम आएंगे तो 19 लाख रोजगार देंगे। अरे किसको बेवकूफ बना रहे? कल तक कह रहे थे पैसा कहाँ है बिहार सरकार के पास, और आज कह रहे हो कि 19 लाख रोजगार देंगे। अरे हमको झूठा वादा करना होता तो हम भी बोलते नहीं 1 करोड़ रोजगार देंगे। अरे 4.5 लाख नौकरियां तो खाली है। सिपाही जी का खाली है, दरोगा जी का खाली है, शिक्षक लोग का खाली है, प्रोफेसर लोग का खाली है, जूनियर इंजीनियर का खाली है, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, चपरासी, प्यून, क्लर्क सबका खाली है। उसको हम भरेंगे। और जो राष्ट्र औसत का मुकाबला है 5.5 लाख रोजगार, उसको हम पूरा करेंगे तो 4.5, 5.5, 10 लाख जो होने वाला वही ना बोलेगा। और रोजगार के इसी सवाल पर तेजस्वी यादव का जो पलटवार है, उन्होंने नीतीश ने कल उन पर तंज किया था। तेजस्वी ने इसका जवाब दिया है। इसको लेकर नीतीश बिल्कुल नाराज नजर आए। मुजफ्फरपुर की रैली में उन्होंने तेजस्वी पर एक दफा फिर हमला बोला। आजकल हम देखते हैं, कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं, और हम इसलिए कह रहे हैं वो थक चुके हैं कि उल जुलूल जो बयान जो है वो कहा जा रहा है। अब नीतीश कुमार जी 15 साल शासन करने के बाद ये कह रहे हैं कि नौकरी देने का पैसा कहां से आएगा। अब उनको ये बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं तो लगभग 30,000 करोड़ बिहार के बजट का पैसा है। कहाँ गया वो 30,000 करोड़ रुपए? हमको कहता है कि थक गए, हम थक गए हैं। कहाँ रहते थे जी? कहाँ भागे रहते थे यहां से? जरा बताओ, दिल्ली में किसके यहां रहते थे?
जरा बताओ, बताना ना चाहिए। कहीं किसी को मालूम है कि कहां रहता था, क्या करता था? अब हम लोगों को क्या कहना है? अरे अपने पिता और माता की जगह पर आने की कोशिश कोई कर रहा है, अरे क्या ये करेंगे? और कल मौका मिला, क्या किया? क्या चीज का ज्ञान है, किस चीज का अनुभव है? बीजेपी ने बिहार के लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने का भी वादा कर लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र का पहला वादा यही है। वो वैक्सीन अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार के प्रोत्साहन के वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। तो बीजेपी के फ्री वैक्सीन के वादे पर आरजेडी ने बीजेपी पर हमला किया है। मनोज झा, आरजेडी के नेता, ये पूछ रहे हैं कि ये किस तरह का वादा है? चुनाव में जिंदगी का सौदा भी कर सकते हैं ये लोग। देखिए, मैं आज चिंतित भी हूं, दुखी भी हूं। विश्व का कोई भी राष्ट्र, कल्याणकारी राष्ट्र या राज्य, एक महामारी के खिलाफ जो वैक्सीन होता है उसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल नहीं करता। ये शर्म का विषय होना चाहिए। अरे साहब, जान माल की, जिंदगी बचाने की चीजें भी चुनावी घोषणा पत्र में। मुझे तो लगता है संभवतः किसी ने मिसगाइड किया और इन लोगों ने आज भाजपा को ऐसे खड़ा करके रख दिया है जिनके लिए चुनाव में वो जिंदगी का सौदा भी कर सकते हैं। तो इसके बाद भाजपा इस पर सफाई भी दे रही है। कांग्रेस याद दिला रही है कि जो सरकार कोरोना के बाद घर लौट रहे मजदूरों को घुसने नहीं दे रही थी अपने घरों में, वही बिहार और देशवासियों का मजाक बना रही है। तो ये वही जदयू और भाजपा की सरकार है जहां सुशील मोदी जी और नीतीश बाबू ने कहा कि हम बिहारियों को बिहार में घुसने नहीं देंगे। आज फिर बिहार और देशवासियों का मजाक उड़ा रहे हैं। भाजपा बार बार झूठ बोलिए, जैसा नीतीश बाबू ने उन्हें बड़का झूठा पार्टी कहा था, पर कोरोना महामारी में देशवासियों और बिहार वासियों का मजाक मत उड़ाइए। हम इस पर घोर एतराज जताते हैं। राहुल गांधी ने भी इस घोषणा पर तंज किया है। उन्होंने ये ट्वीट किया कि भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन वितरण की घोषणा कर दी है, ये जानने के लिए कि वैक्सीन और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे। कृपया अपने राज्य के चुनाव की तारीख देखें। कोरोना वैक्सीन को लेकर अपनी घोषणा पर बीजेपी अब सफाई देने के लिए मजबूर है। हर राजनीतिक पार्टी एक संकल्प को लेकर के जाती है, हर पार्टी अपने घोषणा पत्र को लेकर के जाती है। कोई रोजगार की बात करके जाता है, कोई किसान कर्ज माफी की बात करके जाता है, कोई पक्के मकान की बात करके जाता है। अगर हम पब्लिक पॉलिसी के इश्यू पे, पब्लिक हेल्थ के विषय पे गए हैं, तो पब्लिक हेल्थ से विपक्ष के दलों की क्या नाराजगी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि वैक्सीन सबसे पहले बिहार को ही मिलेगी। वो ये कहा गया है कि बिहार की जनता को वैक्सीन सबसे पहले मिलेगी, तो सर क्या कहना है? बिल्कुल, और मुफ्त मिलेगी। जब भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा। नित्यानंद राय मौजूद हैं, गृह राज्य मंत्री। पहले सर, जो संकल्प पत्र में कहा गया है कि वैक्सीन जो है बिहार की जनता को सबसे पहले मिलेगी, संकल्प पत्र में ये कहा गया है। यहाँ बिहार की जनता को मुफ्त में मिलेगी और पहले मिलेगी। जैसे ही वैक्सीन आ जाएगा, बिहार की जनता को मुफ्त वैक्सीन कोरोना का मिलेगी। और चिराग पासवान अपनी रणनीति में मशगूल हैं। पहले उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान बताया था, आज अमित शाह को अपना अभिभावक बताया, उनको उनके जन्मदिन पर बधाई दी। इसके बाद गया में उनको याद आया कि वो तो बिल्कुल शेर के बच्चे हैं। पापा हमेशा कहते थे कि शेर का बच्चा है, जंगल चीर के निकलेगा, गीदड़ होगा तो मारा जाएगा, पर मैं शेर का बच्चा हूँ, जंगल चीरने निकला, अकेले भी सबसे भारी पड़ेगा।
आज शाम आयकर विभाग के अधिकारियों ने पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में छापेमारी की। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एक गाड़ी में 8 लाख रुपए मिलने के बाद ये छापेमारी की गई। हालांकि मुख्यालय में मौजूद कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम ये गाड़ी किसकी है और ये पैसे किसके हैं। प्रधानमंत्री लोगों से कोरोना से लड़ने की अपील कर रहे हैं, एहतियात बरतने की बात कर रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के नेता बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। जमुई में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की रैली में स्थानीय नेताओं से जब पूछा गया कि मास्क क्यों नहीं लगाया, एहतियात कहां गए, तो अजीबोगरीब दलील देते दिखे। खुद जबकि प्रधानमंत्री अपील लोगों से कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। हम लोग भी अपील कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव का माहौल है, दुर्गा पूजा का माहौल है, इसलिए थोड़ा सा लापरवाही बढ़ती जा रही है। लेकिन हम लोग जहां भी कार्यक्रम होता है भारतीय जनता पार्टी या ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, वहां पहले मंच पर हम लोग हिदायत करते हैं, मंच के सभी साथियों को, आम मतदाताओं को, नागरिकों को। आपके सारे साथी कहाँ मास्क लगाए हुए हैं? मैं तो ऐसा मास्क लगाया हूँ जो कुछ सरकार के पास नहीं है। अच्छा, अरे ये मास्क देसी किसान, मैं किसान हूँ, मुंगेर दरियापुर वार्ड नंबर 11, मैं पंचायत बाबू अनिल सिंह, और ये हमारे मित्र हैं, ये 2 बार चेयरमैन दोनों जी रह चुके हैं। मास्क आप जो है ये वाला लगाए हुए, देसी मास्क लगाए? हाँ देसी, क्योंकि किसान हूँ, मुझे ईंधन नहीं है। आपके पास क्यों नहीं मास्क? और हम भी तौलिया रखते हैं, तौलिया रखते हैं। तौलिया रखते हैं जी? कहाँ है तौलिया? तौलिया है यहाँ पे, है पॉकेट में रखे हुए। पॉकेट में कहा है तौलिया रखे हुए? तौलिया तो मुंह पे लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। मैडम आपके पास में भी मास्क नहीं है, प्रधानमंत्री जी लगातार अपील कर रहे हैं कि मास्क है, मेरे पास मास्क है, मास्क है ना मैम। ये पर्स में रखने के लिए नहीं, जब सुनिए, जब कोई काम कर रहे होते हैं तो मास्क हटाना पड़ जाता है, क्योंकि बोलना भी पड़ता है। नहीं, मैं भी तो बोल रहा हूँ, लेकिन मास्क लगा। आप बोल रहे हैं ना, आपकी आवाज़ अच्छी है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, जाती ही नहीं है मास्क में। आज महीनों से काम कर रही हैं, गला फंसा हुआ है। अच्छा, तो मास्क जब तक नहीं हटाएंगे तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे।